नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं जो व्हीट स्टोन ब्रिज है, और इसमें हम अप्लाई करेंगे ये किरचॉफ्स रूल। एक ऐसा पुल जो गेहूं और पत्थर से मिलकर के बना हुआ है, पत्थरों को गेहूं से जोड़ करके बनाया। गेहूं की मैं तो यूज करता था पुराने जमाने में, पतंग को जोड़ने के लिए गेहूं की लई। आप तो यूज नहीं करते होंगे। तो गेहूं की लई से जोड़ जोड़ के, पत्थरों को जोड़ जोड़ के एक पुल बना लिया और बन गया व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक ये अरेंजमेंट है अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस in the form of क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के रूप में 4 रेजिस्टेंसेस को आप आपस में जोड़ लें तो आपका बन जाता है व्हीट स्टोन ब्रिज। साथ में कुछ और भी करना पड़ता है, सच दैट अ सोर्स is applied at one diagonal and a and a galvanometer at the other end, दूसरे एंड पर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम ये एक चीज समझ लेते हैं, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? आपने सब ने अपने घर में स्टेबलाइजर पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ देखा है जिसके ऊपर वी लिखा रहता है। यहाँ इसमें एक निडल है, निडल में सबसे नीचे 0 लिखा हुआ होता है और यहाँ तक लिखा होता है 300, एक्चुअली 300 वोल्ट, और बीच बीच में ये निशान बने होते हैं। जब आपके घर में लाइट आ रही होती, आप यहाँ से पता लगा लेते हैं 220 वोल्ट आ रहे हैं, 220 पर है भाई, बढ़िया वोल्टेज आ रहे हैं। ये आपका कहलाता है क्या? वोल्ट मीटर, वोल्टेज नापने वाला वोल्ट मीटर। इसी का भाई होता है एम्पियर मीटर। ये एम्पियर मीटर भी आपने शायद घर में देखा हो, किसी के घर में जब सबमर्सिबल लगा हुआ है, जिसमें सबमर्सिबल लगा हुआ, उस सबमर्सिबल के पैनल पर 2 मीटर लगे होते हैं। एक मीटर पर लगा होता है, लिखा होता है वी, और दूसरे मीटर पर लिखा होता है ए। ध्यान से देखना आप, वो एम्पियर बताता है। इसमें यहाँ निडल पे 0, फिर यहाँ 5 एम्पियर, फिर 10 एम्पियर, फिर यहाँ 20 एम्पियर, ऐसे मार्किंग बनी हुई है, निडल चलती रहती है। जब आप अपना यस। सबमर्सिबल चलाते हैं तो एकदम से ये 20-22 एम्पियर तक जाकर निडल फिर वापस 4-5 एम्पियर पर आ जाती है। तो आप कहते हो ठीक चल रहा है, है ना? आपके सबमर्सिबल के पैनल में लगा हुआ एम्पियर मीटर। ये किसको मेजर करता है? ये अपने अंदर से पास होने वाली करंट को मेजर करता है। इसी की बहन है, इसी का छोटा भाई है, इसी का जुड़वा भाई कह लो उसे। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता ही है दो जुड़वा भाइयों में भी, शक्ल एक जैसी उनकी, देखने में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो भी करंट को ही मेजर करता है, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। बस एक एक डिफरेंस है इस गैल्वेनोमीटर में, क्या? कि इस गैल्वेनोमीटर में जो नीडल है वो बीचों बीच खड़ी होती है, एक किनारे पर नहीं होती। 0 यहाँ बीच में लिखा जाता है, 0 बीच में लिखा जाता है, यहाँ भी मार्किंग है और इसके इस तरफ भी मार्किंग है। 0 बीच में लिखने से क्या होता है कि अगर करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है तो नीडल यहाँ आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। नीडल का डिफ्लेक्शन ये रहा। ठीक है, ये मेरे पेन जो है, जब तक इसकी इंक सूखती नहीं है ये चमकता रहता है, आपको ग्लेयर क्लियर क्रिएट करता है कैमरे में। कुछ करूंगा इसका भी इलाज। ठीक है, अगर इसी गैल्वेनोमीटर में करंट की डायरेक्शन आप बदल दें, ये मार्किंग यहाँ लगी हुई है सारी, करंट की डायरेक्शन अगर आप बदल दें
यानी सर्किट में इसी में करंट को दूसरे टर्मिनल से आप भेजना शुरू कर दें, पहले टर्मिनल से बाहर निकाल लें, तो इसमें नीडल का डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा। नीडल किधर को मूव करेगी? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब यह है कि ये करंट के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी बता देता है कि करंट किस तरफ से किस तरफ फ्लो कर रही है। एम्पियर मीटर में ऐसा नहीं होता, आप इसे उस पे टर्मिनल उल्टे कर लगा दो तब भी इधर को जाएगी इसकी नीडल। इसके अंदर अरेंजमेंट लगा दिया जाता है उसे उल्टे को भी सीधा करने का। इसमें वो अरेंजमेंट नहीं है, इसमें उल्टा है तो उल्टी करंट, सीधा है तो सीधी करंट। तो ये गैल्वेनोमीटर है जो आपको करंट भी बता देता है और करंट की डायरेक्शन भी बता देता है कि करंट किस तरफ से किस तरफ चल रही है। इसकी निडल बीचों बीच है जब करंट फ्लो नहीं कर रही। जब करंट फ्लो नहीं कर रही तो निडल बीचों बीच जीरो पर है। आपके और हमारे घर में जितने भी एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर लगे हैं उनमें सब में लेफ्ट हैंड साइड पर आपका जीरो होता है और राइट हैंड साइड की तरफ को निडल की रीडिंग बढ़ती चली जाती है, चाहे वो वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है, चाहे वो वोल्ट मीटर है। क्लियर हो गई इतनी बात? ये करंट मेजर करता है, करंट की डायरेक्शन भी बताता है। अगर इस गैल्वेनोमीटर में करंट आपने नहीं भेज रखी, इस गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, तो इसकी निडल बीचों बीच खड़ी रहेगी सीधी। अगर स्कूल में होते इस टाइम तो मैं आपको दिखा के ये बात करता। अभी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन तब मैं आपको गैल्वेनोमीटर दिखाता और तब आपको व्हीट स्टोन ब्रिज आगे पढ़ाता। अगर करंट इसमें नहीं है, नहीं फ्लो कर रही, तो निडल बीचों बीच जीरो पर है। और अगर करंट फ्लो कर रही है तो निडल राइट साइड या लेफ्ट साइड में से किसी एक तरफ चली जाएगी। करंट की डायरेक्शन भी बता देता है ये, और करंट की मैग्नीट्यूड भी बता देता है कुछ हद तक। अब व्हीट स्टोन ब्रिज समझ लेते हैं हम। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? एक चार चार आपके रेजिस्टेंसेस हैं और इन्हें क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में आपने इन्हें अरेंज कर लिया। आर्म्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये आपने बना दिया। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का मैं लिखता हूँ नाम P, इसका नाम लिखता हूँ Q, इसका नाम लिखता हूँ R, इसका नाम लिखता हूँ S। बहुत ध्यान से देखना, PQRS लिखा हुआ नहीं है। PQRS ना तो क्लॉकवाइज चल रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, PQ और RS लिखा है। लिखने का इसका एक कॉज है, इसका एक डायगोनल है, इसको इस पूरे पूरे क्वाड्रिलेटरल के मैं जोड़ जो है जंक्शन, इनको मैं लिख रहा हूँ ABC और ये D। वन ऑफ द डायगोनल AC, AC पर आपने लगा दी एक बैटरी, एक सोर्स लगा दिया, साथ में की लगा दी ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करा, जो दूसरा डायगोनल है, इस दूसरे डायगोनल पर आपने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। आपका ही व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया, व्हीट स्टोन ब्रिज तैयार हो गया। चार रेजिस्टेंसेज हैं, इन्हें आप R1 R2 R3 R4 लिख लीजिए, इन्हें आप PQRS लिख लीजिए, इन्हें आप यहाँ PQRS ऐसे लिख लीजिए, इसे P इसे Q इसे R इसे S लिख लीजिए। कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है, जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपको कन्वीनियंट वैसे करो। यही तो सुंदरता है फिजिक्स की, कि सब तरीके सही हैं, अपना आपका तरीका सही नहीं है। बस जो नेचर में जैसा होता है आपको वो ही फॉलो करना है। नाम वाम अपने हिसाब से आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। PQRS लिखा, मैं यहाँ इसको RS PQ लिख सकता हूँ, इसे PQ इसे RS लिख सकता हूँ, तो कोई मैटर नहीं है। अब ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया। इस व्हीट स्टोन ब्रिज की दो कंडीशंस होती हैं, अभी हम पूरा तो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस व्हीट स्टोन ब्रिज की दो कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन कहलाती है अनबैलेंस्ड और दूसरी कंडीशन कहला जाती है बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड का क्या मतलब है? जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो कर रही है, तब हम कहेंगे ये अनबैलेंस्ड है। देयर इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। और जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं है, देयर इज नो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, तब हम कहते हैं बैलेंस है। मतलब अगर गैल्वेनोमीटर की नीडल अपने जीरो से इधर या उधर कहीं भी है, तो हम कहेंगे ये पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज अभी अनबैलेंस्ड है। और जब आपकी गैल्वेनोमीटर की नीडल बिल्कुल एग्जैक्टली जीरो पर है, जबकि आपने स्विच ऑन कर रखा है, सर्किट में सब कुछ प्रॉपर जुड़ा हुआ है, कहीं कोई लूज कनेक्शन नहीं है, फिर भी इस गैल्वेनोमीटर की नीडल जीरो पर है,
तब आप कहेंगे कि ये पूरा का पूरा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे।